जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है सबसे खतरनाक ग्रंथ, सबसे भयावह ग्रंथ, गुप्त धन देने वाला ग्रंथ। इसका नाम है नीलावंती ग्रंथ। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले और इसकी मैं सारी जानकारी आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। देखिए भाइयों, थोड़ा वीडियो अपना लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है, तभी आप ये बात समझ पाओगे। और भाइयों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल का कोई भी मकसद अंधश्रद्धा फैलाने का बिल्कुल नहीं है। जो सच है, जो सत्य है, उस पर हम चर्चा करते हैं, उस पर हम विश्लेषण करते हैं। और कोई भी काम धर्म के खिलाफ और कानून के खिलाफ ना करिए, यही हमारे चैनल का संदेश है। ठीक है, तो भाइयों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीलावंती ग्रंथ क्या है। देखिए, यूट्यूब पर हो, कहीं पर हो, सोशल मीडिया में हो, कहाँ पर भी हो, आपको नीलावंती ग्रंथ के बारे में बताया जाता है। ऐसा है, वैसा है, कुछ लोग डराते हैं, कोई लोग सच बोलते हैं तो कोई लोग झूठ बोलते हैं। भाई, इसमें सच क्या है, यही आज मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला। देखिए भाइयों, ऐसी मैं सुनी सुनाई बातों आपको कभी बताता नहीं, या फिर किताबें में पढ़ी बातें आपको बताता है। जो मेरे पास ज्ञान है वो मेरा जीवन का अनुभव है, मेरी गुरु की शिक्षा है। और 5 पीढ़ियों से हमारे खानदान में इंद्रजाल विद्या है। ठीक है, हमारे दादा परदादा इनके सबके पास में इंद्रजाल विद्या और नारायणी विद्या थी। वो सब का जो ज्ञान है वो लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आपके सामने सच में रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। अभी देखिए, कोई बोलता है भाई नीलावती जो ग्रंथ होता है तो उस पर हमें गाढ़ा धन मिल जाता है, उसमें गाढ़ा धन का रहस्य होता है, कोई मंत्र होते हैं, या फिर गाढ़ा धन प्राप्त होता है, या फिर वो जो ग्रंथ कोई व्यक्ति अगर पढ़ता तो वो मर जाता है, या फिर उसको कोई शैतान दिखाई देता है। तो भाई क्या है, नीलावती ग्रंथ बुरा है या अच्छा है, इसका सच क्या है? ठीक है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बात कहना चाहूंगा भाइयों कि कोई भी तांत्रिक जो ग्रंथ है, कोई भी तांत्रिक जो मंत्र है, ठीक है, वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ठीक है, वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जैसे भाई कोई राइफल है, कोई जैसे बंदूक है, ठीक है, अगर उसका सही उपयोग हुआ तो वो हमारी मदद करता है, हम जो हमारा शत्रु होता है हम उसको मार पाते हैं। लेकिन अगर बंदूक चलाने में कोई गलती हुई, उसको संभालने में कोई गलती हुई, या फिर दुश्मन के पास हमारी बंदूक चली गई, तो वही बंदूक हमारी जान लेती है। क्या यही ग्रंथ का जो तांत्रिक ग्रंथ है उनका यही विषय रहता है कि भाई अगर कोई भी तांत्रिक सिद्धि हो, कोई भी तांत्रिक मंत्र हो, कोई भी तांत्रिक ग्रंथ हो, अगर उसका सही उपयोग आप करें, आप गुरु लेकर उसका वो ग्रंथ का आप जानकारी ले, सिद्धि प्राप्त करें, और उसका नियमों का अगर आप अच्छी तरह से पालन करें तो ये ग्रंथ आपको अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई चूक हो गई तो उसी ग्रंथ की जो शक्ति होती है भाई आपको बर्बाद कर देती है। क्या अभी नीलावती जो ग्रंथ होता है भाई, वो आपको गड़ा हुआ धन कैसे दिला सकता है? ठीक है, क्योंकि हर किसी को गड़े हुए धन की लालच होती है, चाहत होती है भाई, क्योंकि अगर गड़ा हुआ धन किसी को मिल जाता है तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ क्या 100 पीढ़ियाँ भी बैठकर खा सकती है। ठीक है, और दुनिया में हर किसी को पैसे की चाहत है, हर किसी को सोने की चाहत है। इसी वजह से जो आज का जो हमारा जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है कि भाई गड़ा हुआ धन नीलावती ग्रंथ से कैसे मिलता है। क्या, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। ठीक है, नीलावती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है कि वो अगर आप उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं किसी गुरु के आदेश पर, ठीक है, तो उसमें 84 लक्ष ये योनियाँ होती है, जैसे जो जानवर प्राणी पशु पक्षी होते हैं, उनकी भाषाओं को समझने का, उनकी भाषाओं का अर्थ निकलने का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। क्या, और जो प्राणी पशु भी हमसे बात करने लगते हैं उसमें सब आते हैं भाई, पूरे मतलब भूत प्रेत सब, यक्षिणी, जानवर पशु पक्षी, जो मतलब सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है, जिस आप जिस ग्रंथ पढ़कर आप जिस किसी प्राणी का आप सिद्धि प्राप्त करते हो, वो प्राणी आपके पास में आ जाता है और आपको बताने की कोशिश करता है भाई कहाँ पर गड़ा हुआ धन है, कहाँ पर क्या है, कहाँ का क्या राज है। ठीक है, अब देखिए नीलावती ग्रंथ का आपको राज इस दुनिया में अभी के जो 2023 का युग है भाई, इसमें तो आपको सही इतनी जानकारी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, या फिर आपको ग्रंथ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्रंथ भाई वो बहुत ही कम से कम 400-500 साल पुराना ग्रंथ था। ठीक है, और अभी सरकार ने बोलते, कुछ लोग बोलते कि सरकार ने इस पर बंदी ला गई, इसके कारण जो ग्रंथ अभी मिलना भी बहुत कठिन हो गया। ठीक है, लेकिन जो मेरे दादा गुरु थे, जो उनके पास जो ज्ञान था, ठीक है, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था मेरे दादा गुरु ने। तो जो नीलावती ग्रंथ से लोग गढ़वा धन कैसे प्राप्त करते हैं, एक तो उस भाषाओं का जो ज्ञान उनके पास होता है। जैसे मान लीजिए आपने नीलावती ग्रंथ का आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, आपको किसी बिल्ली, कुत्ता, कोई तोता, कोई जो भी हो, कौवा, उसका भाषा का आपको ज्ञान आ गया,
तो अगर कोई कौवा कुछ बोलता है, कौवा कौवा में बोलता है, या फिर कौवा भी आपको बता देता है भाई कहाँ पर गड़वा धन है, कहाँ पर कुछ माया है, कुछ भी हो, ठीक है, कहाँ पर खजाना है, किसी चोरों ने खजाना कहाँ पर रख दिया। अभी दोस्तों मान लीजिए आपको मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि भाई कोई चोरों ने या फिर किसी व्यक्ति ने उसके घर में हो, खेत में हो, या फिर कोई चोरों ने जंगल में हो, कहीं खजाना उन्होंने रख दिया। अभी आप तो उस पर जासूस आप नहीं भेज सकते। अगर कोई आदमी को आप जासूस के रूप में भेजोगे या फिर आप खुद जाओगे तो हो सकता है आप पकड़े जाए, आपका जासूस पकड़ा जाए, आपका राज खुल जाए और आपको फिर मार दिया जाए क्या। लेकिन अगर आप किसी कौवे को भेजते हैं, किसी बिल्लियों को भेजते हैं, किसी जानवर को भेजते हैं, तो भाई उस पर तो कोई डाउट नहीं करेगा, उस पर तो कोई शक नहीं करेगा। तो फिर वो कौवा जो होता है आपका, तो वहाँ के सो सारा जो राज है वो जानकर आपको फिर बता देगा कि भाई वो चोर लोग कहाँ पर खाते हैं, कहाँ पर पीते हैं, कहाँ पर खजाना रखते हैं। फिर ऐसे में बाद में आप जाके वो खजाना आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे पहले जो तांत्रिक थे भाई वो क्या करते थे, सिद्धि प्राप्त करने के बाद मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है, वो उसने कहीं खेत में खजाना रख दिया या फिर उसने घर में खजाना रख दिया है, तो वो खजाना कहाँ रखा ये तो फिर उसको ही मालूम होता था। फिर ऐसे लोग क्या करते थे, जिनको प्राणी की भाषाओं का जो जानकार थे उनके घर में वो प्राणी भेजते थे। जैसे जो कौवा जाता था उनके घर पर दिन रात मतलब बैठा रहता था, या फिर किसी बिल्ली, कोई बिल्ली को उनके घर में छोड़ देना। फिर वो बिल्ली हो चाहे कौवा हो, कोई पशु हो, प्राणी हो, उनके घर में क्या चर्चा होती है वो पूरे राज वो जान लेता था और उस तांत्रिक को आके वो बता देता था, ठीक है। तो इसमें उनके घर के राज उसको पता चलते थे और ऐसे में वो तांत्रिक लोग खजाना वो निकालते थे और बहुत बड़े धनी बनते थे। लेकिन भाइयों ये जो सिद्धियां थी इतनी आसान नहीं थी क्या। अगर नीलावंती ग्रंथ में कोई भी सिद्धि करने के वक्त अगर चूक हो जाती तो उसी वक्त उसी आदमी की मौत हो जाती है। सबसे खतरनाक, सबसे भयावह ग्रंथ है, इसमें चूक का कोई माफी नहीं भाई इस ग्रंथ में क्या। इसको देखिए, ये जो नीलावंती है, एक नीलावंती मतलब एक औरत थी, एक और वो प्राणियों की, पशुओं की भाषा जानती थी और प्राणियों की, पशुओं की मदद लेके वो खजाना ढूंढती थी, खजानों को प्राप्त करती थी, ठीक है। उसके नाम से इस ग्रंथ का जो नाम है वो नीलावंती ग्रंथ हुआ है। भाई देखिए भाइयों क्या है कि सबसे पहले मैं आपको, जैसे मैंने आपको बंदूक का एग्जाम्पल आपको मैंने उदाहरण दिया कि भाई जैसे बंदूक होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, वैसे ही जो तांत्रिक ग्रंथ होते हैं भाई, अगर कोई सांसारिक आदमी इसके पीछे भागता है, इसकी सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो जो उसका दाम्पत्य जीवन होता है, जो बीबी बच्चे का जो उसका जो संसार होता है भाई, तो बर्बाद होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस आदमी के आसपास सारी गुप्त शक्तियां भटकती है, गुप्त शक्तियों का वास होता है, नेगेटिव शक्तियों का वास होता है। मान लीजिए कि वो उसको कुछ वो फायदा पहुंचाती है भाई, लेकिन वो उसके दाम्पत्य जीवन के लिए बातें अच्छी नहीं है। ऐसे ग्रंथ की सिद्धि प्राप्त करना या फिर किसी तांत्रिक मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना, इसके लिए ब्रह्मचारी होने का बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप ब्रह्मचारी रहते हैं, और देखिए ब्रह्मचारी का ये मतलब नहीं है कि भाई आप शादी ना करें, घर में ही रहे और घर में आपके माता पिता के बीच रहे, लोगों के बीच रहे, गांव में रहे, खाए पिए, इसको ब्रह्मचारी नहीं कहते। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्मचारी तो रहना भाई, लेकिन आपके हाथों से खाना पीना, रहना और किसी जंगल में सिद्धि प्राप्त करना जहाँ पर कोई औरत की परिचय आप पर ना गिरे, ठीक है, और कोई जान ना पाए कि भाई आप सिद्धि क्या कर रहे हो, ठीक है। कोई आपको टोके ना, कोई आपको रोके ना, इस तभी ऐसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अभी मुझे बहुत से कॉल आते, गुरु जी मंत्र बताओ, मुझे सिद्धि सीखनी है। भाई आप घर में रहते हो, बीबी है, बच्चे है, माता है, पिता है, आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे में आप ये सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए ये जो ऐसी बातें होती, देखिए नीलावती जो ग्रंथ है भाई, तो इसमें गढ़वा धन मिलने के भी जो राज होते हैं, गढ़वा धन भी इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बात ऐसी होती है कि भाइयों अगर इसमें कोई चूक हो गई, आपके पास गुरु नहीं है, तो फिर आप ऐसी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको करनी है तो फिर किसी गुरु के आदेश पर आपको सिद्धियां प्राप्त करनी होती है, और आपको ग्रंथ का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए और ये ग्रंथ आपको मिलना भी चाहिए, ठीक। क्योंकि मैंने सुना है भाई ये ग्रंथ अभी बयान हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो मेरे खानदान में जो कुछ ज्ञान था, जो कम से कम 5 पीढ़ियों से हमारे खानदान में जो ज्ञान है, जो तांत्रिक विद्याओं के बारे में, तो मैं आपको बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई आपको जो सच है आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँ, और आप किसी अफवाह के पीछे ना भागे, आप किसी झूठी जानकारी के पीछे ना भागे, सही जानकारी का आपको फायदा हो, ये हमारे चैनल की कोशिश रहती है। तो भाइयों अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो भाई इतना करिए हमारे लिए कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय शनिदेव, जय श्री।